ये रिश्ता क्या कहलाता है। सही कहा आपने मासा, बिल्कुल सही कहा। ये हिम्मत का रंग मुझे अबीरा से मिला है। जिस तरह से इसने मुझसे बात की कल, मुझे समझाया, मुझे होश आया कि आप और मैं अरमान के साथ कितना गलत कर रहे हैं मासा। ये ना होती तो आज मैं आपके सामने खड़े होकर ये सब ना कह रही होती। तुम जानते थे ये लड़की आपका परिवार ना टूटे, आपका पोता घर छोड़ के ना जाए, इसीलिए ये लड़की घर से भाग रही थी माता। अरे माता, ये तो इस परिवार के लिए आपके पैरों पे गिरकर गिड़गिड़ाई है। ये सिर्फ और सिर्फ इस परिवार के लिए सोचती है और आप इसे घर से निकाल रही है। देखिएगा कि ये खबर बाहर ना पहुंचे, ताकि लोगों को ये ना पता चल जाए कि इतने बड़े वकीलों के घर के अंदर इतनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है। केसेस आना बंद हो जाएंगे मासा, और पोतार एंड पोतार एसोसिएट्स में ताला लग जाएगा। माँ, प्लीज काम डाउन। आप सुन तो लीजिए मैंने क्या फैसला लिया। नहीं सुनना। अब दोनों प्लीज मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। नहीं अबीरा, ये झगड़ा तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है बेटा। ये झगड़ा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मासा, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती कि मेरा रोहित वापस आएगा भी कि नहीं। अपने एक बेटे को मैं खो चुकी हूँ, अब दूसरे को नहीं खोना चाहती। ऐसा आप ही कहती है ना कि परिवार में सबकी खुशी देखी जाती है, तो देखिए ना, देखिए सबकी आंखों में, देखिए सबके चेहरे, देखिए ये जो आपने फैसला लिया है अबीरा को घर से निकालने का, उस फैसले से सब खुश है क्या? नहीं। इसीलिए मैंने तय किया है कि अरमान और रना रना रनु नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं
लागे नहीं कहीं और नजरिए। हीरा इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चाहे मुझे सबसे लड़ना क्यों ना पड़े, लेकिन ये दोनों इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं माता। हमने कभी अपने बच्चों में फर्क नहीं किया और ना ही कभी करेंगे। अगर ये सब चाहते हैं कि अरमान और ये लड़की यहाँ रहे तो ठीक है, हम अपना फैसला बदलते हैं। ये दोनों इस घर में रह सकते हैं। अरमान, आज जो तुम मुस्कुरा रहे हो ना, कि तुम दोनों को घर नहीं छोड़ना पड़ रहा है, और एक दिन आएगा तुम खुद अपने हाथों से इस लड़की को घर से बाहर निकालोगे। भैया, या थैंक गॉड आप नहीं जाते। जेठानी साहब के पैर छू और जेठानी साहब को इसको आशीर्वाद दीजिए कि भगवान इसको भी आपकी तरह हिम्मत दे। आज तो मैं सच्ची बोलूं, ही इज द बेस्ट। सच में ताई साहब, आपने तो दादी साहब का डिसीजन ही बदलवा दिया। हम सुपर वुमन हो, हम बेस्ट हो। मैं सुपर वुमन में ही हूँ। मैं दुनिया के बेस्टेस्ट बेटे की माँ हूँ। मैं भी फोमो मेरे को प्लीज अरमान अभी अच्छा खासा जा रहे थे, अब संपल पार। आधे क्लाइंट्स अरमान हड़प के बैठा है, बाकी के वकील बनने के बाद हीरा हड़प लेगी। हमारे हिस्से कुछ नहीं आएगा। अनुशासन अगर हद से आगे बढ़ जाए तो अन्याय बन जाता है। इसीलिए मैंने तय किया है कि अरमान और अकीरा इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे मुझे सबसे लड़ना क्यों ना पड़े। सर, आपने मुझे अचानक बुलाया। ऑल ओके? हाँ, बुलवाया तुम्हें।
एक्चुअली मुझे सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली को यहाँ बुला के ये बताना चाहिए कि तुमने उनका और उस बिल्डर का कॉन्ट्रैक्ट चुपके से चुरा कर मुझे लाकर दिया। अब चुप क्यों खड़ी हो तुम? क्या सोच रहे हो मुझे पता कैसे चला? तुम्हारे घर से इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या तो तुम लेकर आ सकती हो या तो फिर अबीरा। लेकिन अबीरा ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग रखेगी। तो बची तुम। और चारू, तुम्हारे फेस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये काम तुमने किया है। So just tell me the truth now. I'm sorry sir. What do you mean by sorry? चारू, मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार समझाया है कि मेरे लिए ईमानदारी से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। न केस जीतना, न तरक्की, कुछ भी नहीं। उसके बावजूद भी तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्यों तुमने वो डॉक्यूमेंट चुराए? इतना बड़ा फैसला लेने की क्या जरूरत थी? किसके लिए तुमने ये फैसला उठाया? आपके लिए, because I love you. मुझे पता है कि